नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बताते चलें, पूरा मामला जनपद लखीमपुर खीरी के कहा कस्बे का है, जहां चंद दिनों से पहले कुछ तथा कथित पत्रकार डॉक्टर R.K. चौधरी को पत्रकारिता की धौंस दिखाकर पैसा ऐंठना चाहते थे, जिसमें डॉक्टर ने अपना बयान दर्ज कराया कि वह CSC नखा में संविदा पर बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात हैं। BP, शुगर, कैंसर जैसी जान घातक बीमारियों का इलाज करते हैं। 8 बजे से 2 बजे तक CSC नखा में मरीजों को देखते हैं। उसके बाद जो समय उन्हें मिलता है उसमें एक प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा है, जिसमें कम पैसों में जरूरतमंदों को सेवा देते हैं, जिससे क्षेत्र की गरीब जनता को बेहतर स्वास्थ्य समय पर मिल जाता है। इसके बाद भी कुछ तथा कथित पत्रकार, जिनके नाम नरोत्तम दास, अखिलेश यादव, आए दिन यहां आकर परेशान करते हैं और डॉक्टर R.K. चौधरी का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। झूठी अफवाह वाली खबरें YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित करते हैं। नखा क्षेत्र में झोलाझाप डॉक्टरों के इशारे पर पत्रकार धन उगाही करते फेक न्यूज फैलाते हैं। मैं डॉक्टर R.K. चौधरी नखा CSC पे NCD सेल में एज ए मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हूँ, जहाँ पर मैं BP, शुगर, कैंसर, खालिस, गुर्दे की बीमारियाँ, स्ट्रोक, इन सब चीज़ों की बीमारियों का मरीज आते हैं मेरे पास, जिसका समय 8 बजे से लेकर के शाम के 2 बजे तक रहता है। मैं आपको बता दूँ, मैं संविदा पे पोस्टेड हूँ। उसके बाद 2 बजे के बाद जब मैं खाली हो जाता हूँ तो मैं मेरी प्राइवेट एक क्लिनिक है जो जनता की भलाई के लिए मैंने 1-2 साल पहले खोल रखा था। उस पर बस नाम मात्र की फ़ीस रखी गई है। जो बहुत ही गरीब मरीज आते हैं उनकी मैं फ़ीस भी नहीं लेता और ऐसे ऐसे करके मैं काम करता हूँ। कुछ 1-2 दिन पहले बीती रात की घटना है, मुझे CSC से कॉल आई कि एक मरीज़ की तबीयत सीरियस है और आपके वहाँ भेज रहा हूँ, आप उसको सर प्लीज़ देख लीजिएगा। तो मैंने एक डॉक्टर होने के नाते, एक मानवता के नाते उसको अटेंड करने की कोशिश किया और उस मरीज़ की जो भी कंडीशन थी उसको लिखित में रिटन कंसेंट लेकर के मैंने मरीज़ के परिजनों को सारी चीज़ें बताई कि इसकी हालत बहुत ही सीरियस है, इसको खून कम है, इसको फेफड़े की बीमारी हो चुकी है और वगैरह वगैरह जो है। पेट डिलीवरी हुई थी उसकी, तो उसका पेट लाइक बॉल साइज़ के था। तो मेरे पास एक मरीज़ आता है जो कि बहुत ही सीरियस था, जिसके बारे में मैंने परिजनों को बता दिया कि इसकी कंडीशन ख़राब है, इसको आप अन्य दिखाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो उन्होंने मुझे ऑन रिक्वेस्ट साइन करके रिटन कंसेंट दिया। फिर मैंने उनका हल्का फुल्का ट्रीटमेंट किया और जो भी चीज़ें उनके डायग्नोसिस से दस्तावेज, अदर इन्वेस्टिगेशन है, वो सब मेरे पास रिटन अवेलेबल हैं। जिसको चाहिए वो देख सकता है। और इसके बाद सुबह की घटना होती है, तो कुछ सुबह की घटना जो होती है तो मैं ये देखता हूँ कि कुछ र्यूमर फैलाने वाले 2 ऐसे तथाकथित पत्रकार हैं जो कि कक्षा 8 भी नहीं पास हैं। उनके नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक तो है नरोत्तम राज, जो कि मजरी के रहने वाले हैं, और दूसरे हैं अखिलेश यादव, जो भी शायद मजरी के ही रहने वाले हैं। तो नरोत्तम राज और अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रच करके कुछ दिन पहले मुझे जो है धन उगाही करने की कोशिश किया था। तो मैंने उनकी इस चीज़ को नकार दिया था। इस चीज़ को मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊँगा। आज वो 8:30 बजे के आसपास आए और मेरे क्लिनिक का फ़ोटो खींचे और इस सूचना को, जो कि सरासर गलत थी, उसको उन्होंने कई सारे न्यूज़ चैनल में फेक रिपोर्टर बन के चलाए। अब कुछ चैनलों में उन्होंने ये भी चलाया कि प्रसूता की प्रसव कराते वक्त जान गई। तो उनको मैं ये बता दूं, पहली बात तो वो प्रसूता नहीं थी, उसकी डिलीवरी 2 दिन पहले CSC में हो चुकी थी। उसके बाद सीरियस कंडीशन में वो मेरे पास आई थी। तो ये न्यूज़ तो सरासर गलत है। दूसरी बात, जच्चा बच्चा की बात कहें तो केवल जच्चा आया था, बच्चा यहाँ था नहीं। तो ये सरासर न्यूज़ गलत है, उन्होंने जो फैलाया है और मुझे बदनाम करने की कोशिश किए हैं। तो ऐसे ही जो झोला छाप टाइप के पत्रकार हैं ये, और जो झोला छाप प्रैक्टिशनर बैठे हुए हैं, उनके साथ मिल करके मेरे पास कई बार आ चुके हैं और कई बार से मैं इनको मना कर चुका हूँ पैसा देने से। ये लोग बार बार धन उगाही करने की कोशिश करते हैं और मुझसे ये कहते हैं कि अगर मेरे क्षेत्र में अगर आपको चलाना है तो मुझे इसका जो है आपको महीनवारी कुछ न कुछ
इनकम जो आप कमाते हैं उसको आप देना ही पड़ेगा आपको। तो वो मुझसे यही बोलते हैं कि मुझे कुछ न कुछ धन जो है आप ऐड के नाम पे दीजिए, ताकि तो वो लोग मुझसे कहते हैं कि ऐड के लिए मुझे कुछ न कुछ पैसे दीजिए, ताकि मैं आपकी एडवर्टाइज़ करता रहूं, जैसे मैं झोला छाप डॉक्टरों की पैसे लेकर के करता हूं, और आगे आपका काम चलता रहेगा। अन्यथा की स्थिति में वो मेरे खिलाफ जाने की भी धमकी देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मुझे इस तरह के लोगों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं एक MBBS डॉक्टर हूं, ऑलरेडी एक सरकारी अस्पताल में सेवारत हूं, और नामात्र की फीस लेकर के मैं जनता की बाहर सेवा कर रहा हूं। तो मुझे ऐसे लोगों से बिल्कुल डरने की, तो मैं तो कहता हूं बिल्कुल मुझे डर ही नहीं लगता। उनको जो भी करना हो अपना कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ये झोला छाप जैसे जो पत्रकार हैं, तो अगर ये कुछ करना भी चाहते हैं, तो जैसे मैं MBBS बन करके, MBBS हो करके सरकारी में प्राइवेट में दोनों जगह सेवा दे रहा हूँ, तो मैं इनसे भी एक अपील करना चाहता हूँ कि आप दोनों तथ्यों को, सत्य क्या है और गलत क्या है, इस चीज़ को जानें और इस चीज़ को मान करके जो उसमें सत्य है उसको दिखाएं, और किसी को बदनाम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है, जनता के लिए भी अच्छा है। हमारे भारत देश की जनता आपके ऊपर सच दिखाने की जो है बहुत ही ट्रस्ट करती है। आप उनके ट्रस्ट को ना खोएं, अन्यथा आप अपने देश के साथ में और अपनी भोली भाली जनता के साथ में बहुत ही खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरी डिग्री या मेरे कोई भी दस्तावेज जिस किसी को देखने की ज़रूरत है, तो ऑलरेडी मैंने सरकारी दस्तावेजों में जमा कर रखे हैं और मेरे पास भी मौजूद हैं। यदि किसी को इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है या सवाल उठता दिखता है उसके माइंड में, तो वो जा करके या आ करके उन्हें देख सकता है। मुझे किसी को अपना परिचय या दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सब सरकारी दस्तावेजों में मौजूद हैं। मैं डॉक्टर RK चौधरी नकाश से आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर हूँ। आशा करता हूँ कि मैं अपनी ट्रेनिंग के बेस्ट लेवल पे जा कर के मरीज़ की जान बचाऊंगा, और अभी तक आया हूँ। बाय द वे, अगर कोई घटना ऐसी हो भी जाती है जिससे मैं डेथ को प्रिवेंट ना कर सकता हूँ, तो भाई उसके लिए मुझे बहुत ही खेद है, क्योंकि मैं हर एक की डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकता। डॉक्टर सिर्फ ज़िंदगी को बचाता है, मौत को टाल नहीं सकता। धन्यवाद, बस मेरी तरफ से इतना ही। आपका नाम क्या है? गुड़िया, आप डॉक्टर रंजीत कुमार चौधरी के यहाँ कब से इलाज करा रहे हैं? ये कोई 1 हफ्ता हो गया। तो आपको आराम है अभी? हाँ, आराम। कोई दिक्कत परेशानी? ना कोई दिक्कत। तो आप अकेले आते हैं, आपके परिवार से भी कोई और आता है इलाज के लिए? सब कोई क्या लगता है तो लेके आ जाए। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई 2 बार। तो उनको बीमारी में आराम मिला? सब कोई दिक्कत तो नहीं हुई कभी? नहीं कोई। ठीक है। क्या नाम है आपका? करुणा शंकर। आप डॉक्टर रंजीत कुमार चौधरी के यहाँ कब से आ रहे हैं? हमें हो गया 8-10 साल आते हैं। तो मतलब 10 साल में आप यहाँ पर आप भी आ रहे होंगे, कई और लोगों को लेकर आ रहे होंगे। लाभ हमें मिला था। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो बीमारी का इलाज होता है अच्छा? अच्छा। हाँ जी। चाचा, नाम क्या है आपका? पुरुषोत्तम। चाचा, आप यहाँ डॉक्टर रंजीत कुमार चौधरी के पास कब से इलाज करा रहे हैं? लगभग 3 साल हो गए। आपको फ़ायदा होता है? हाँ। अच्छा, आप अकेले आते हैं, साथ में औरों को भी लेके आते हैं? और भी आते हैं हमारे साथ। तो किसी को आज तक कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, परेशानी। चलिए, धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए V9 न्यूज़। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।